हेलो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे दीपक शकुंतला सर चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आपको आज मैं प्यारे बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा, बल्कि पढ़ाऊंगा ही नहीं बच्चों, आज मैं आपको याद ही करवा दूंगा। देखिए, अगर आपको पढ़ाऊंगा तो इतना तो किताब में भी लिखा है, इनका जन्म कब हुआ था, मरण कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या वाइफ का नाम, क्या पापा का नाम, तो ये नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, एक टीचर का काम क्या है, सरल से सरल चीजों को, मतलब कठिन से कठिन चीजों को सरल करके दे दें आपको, है ना। चलिए, आपको सूरदास जी का जीवन परिचय मैं बहुत सिंपल भाषा में याद करवा दूंगा। आप यकीन मानिएगा, आपको भी लगेगा ओ सर ने इतना सिंपल कर दिया, हम तो 10 दिन से याद कर रहे हैं, ये तो 1 घंटे में भी नहीं लगा हमें, मतलब 10 मिनट के अंदर ही याद हो गया। ओह, चलिए, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक करना, खराब लगे तो डिसलाइक करना, और आप इतना बता देना आपको क्यों खराब लगा, क्यों अच्छा लगा, तो आप इतना कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को सूरदास से मिलाता हूँ। क्या नाम था भैया सूरदास जी का, आइए चर्चा करते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सही तरीके से पढ़ते नहीं, वो रटते हैं सूरदास जी का जन्म ही सन 1900 इतने में हुआ था, पापा का नाम है, ऐसे नहीं लिखना है। पहले आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। पहले देखो कैसे याद करना है, आपको इतना याद करना, सूरदास, भाई इनका नाम क्या था, सूरदास, अच्छा सर सूरदास। तो आपको पहले ये अलग से एक पॉइंट याद करना, सर सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478। रटो रटो, मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा बस 1478। मैं सूरदास जी से लिंक करके बताऊंगा कि 1478 कैसे आया, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको जन्म स्थान पता होना चाहिए, रोनकता। और मृत्यु कब हुई थी, 1983 में। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे पारसौली में हुई थी। पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास था। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आइए चर्चा करते हैं और बताते हैं। जैसे सूरदास में हम लोग देखेंगे सूर, सूर आ रहा, सूर का मतलब अंधा होता है ना। तो सूरदास जी का देखिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, मैं मतलब किसी का ये आलोचना नहीं करता हूँ। सूरदास जी बहुत बड़े विद्वान थे, हालांकि इनकी कितनी बड़ा कौन बन पाया है ना, तो हम तो बहुत छोटे हैं, इनके पैरों की भी धूल नहीं है। तो इसलिए मैं केवल आपको याद कराने के लिए जो भी कहूँगा, याद कराने के लिए कहूँगा, ठीक है। तो सूरदास में क्या आ रहा है, सूर, सूर का मतलब क्या होता है बेटा, अंधा, अंधे, अंधे आदमी होते हैं तो उन्हें सूर सूर कहते हैं, कहते हैं बोले सूर, सूर वो कहते ही का, सूरे रहियो का है? मतलब जो कोई काम गलत करता है या जिसको दिखता नहीं है, मतलब वो कहता है ये काम कर लो, नहीं करता है तो कहता है सूरे रहियो का, या सूर का मतलब अंधा आदमी होता है। और सूर को आदमी क्या करता, अगर सूर उसके पास जाकर बैठ जाए तो सात से, मतलब उसके साथ बैठे तो हटा देता है, 7 8 है, साथ बैठा होगा तो हट जाएगा आदमी, 7 8। अगर सूरदास, सूर कोई है और आपके पास आकर बैठ जाए, मतलब ये सूर, ये आदमी बैठा था और ये सूर इसके साथ आकर बैठ गया, तो ये क्या करेगा, हट जाएगा। तो सूर जैसे साथ बैठेगा तो आदमी हट जाएगा, तो 7 8, हटेगा तो 8, 7 8। जैसे सूर कहीं पर कोई कैंडिडेट बैठा है तो सूर उसके पास आकर बैठ जाए तो वो 7 से हट जाएगा, तो 7 8, तो 1478 में। और जो सूर आदमी होते हैं, जो सूर होते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी भर रोते रहते हैं, रोना सा उनकी लाइफ में लगा रहता है। कैसा लगा रहता है, रोना सा लगा रहता है कि बताओ ये भगवान लाइफ तो दी, लेकिन एक कैसी लाइफ आपने दी। तो जो सूर होते हैं तो उनकी जिंदगी पूरी रूनी रूनी सी होती है, रूनकता। आपको जैसे, अच्छा सूर, सूर, सूरदास जी का सूर, सूर आदमी क्या कहता है, रोना सा सेंस रखता है, तो रूनकता, रोना, रूनकता। या मैंने कहा आपको, जैसे ये कोई कैंडिडेट बैठा है, अगर सूर इसके साथ बैठता है तो मतलब ये आदमी साथ बैठेगा, साथ, साथ का मतलब साथ, इसके साथ बैठ गया है, तो ये कैंडिडेट हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। या ये आदमी सूरदास को तीर नहीं बैठने देगा, तीर फोर,
83, तीर 4 क्या हो गए 83। यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो सूर आदमी को, अगर सूर आदमी 7 बैठेगा तो वो हट जाएगा, या सूर आदमी को तीर नहीं बैठने देगा तो 83, तीर नहीं बैठने देगा 83। तो 83 1583 में मृत्यु हुई थी और 1478 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। भैया तो इनकी आंखें कहाँ मतलब बंद हो गई थी, अर्थात ये कहाँ सो लिए थे, सो लिए का मतलब मर गए थे, कहाँ इनकी मृत्यु हो गई, तो ये सो लिए थे पारसोली में, पारसोली में सो लिए थे। सूरदास जी कहाँ सोए थे, पारसोली में सो गए थे, पारसोली में सोली, सो लिए, पारसोली में सो लिए। तो ये पारसोली में क्या किए थे, सो लिए थे, तो पारसोली में सो लिए थे, है पारसोली में। तो भैया आइए चर्चा करते हैं। अब जो सूर आदमी होगा है ना, तो बस सूर आदमी होगा तो वो बेचारा क्या करेगा, बस भगवान के सहारे रहेगा। तो सूर आदमी क्या कहता है, अब बस सूर आदमी क्या करेगा भाई, किसी का ना तो बुराई करेगा ना तो किसी को देख पाता है बेचारा, तो बस वो तो राम भरोसे ही रहता है, राम का दास बनकर रहेगा, है ना। तो रामदास इनके पापा का नाम था। तो सूर जो भी होगा जिसको बेचारे को दिखता नहीं, वो तो बस राम भरोसे है, राम का दास बन के रहेगा, बस राम राम का ही गुण करेगा। तो पंडित रामदास सूरदास जी के पापा जी थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये मैंने यहाँ पर जो है हम इसको छिपा रहे हैं और आप लोग बताना कि क्या है, क्या है मतलब यहाँ पर क्या आएगा। सूरदास जी के पापा का नाम क्या था, है एक बार देख लो, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देख लो एक बार, ये मैंने छिपा दिया, ठीक है। चलो अब आप लोग बताओ, बताओ सिंपल तरीके से बताना है आपको। अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा करके पढ़ा है ना। तो सूरदास जी का नाम तो सूरदास जी था। जन्म कहाँ हुआ था, अच्छा जन्म, जन्म स्थान, ओ सर मतलब सूरदास जी का जहाँ जन्म हुआ होगा वो तो वहाँ बेचारे पैदा हुए होंगे, सूर निकले तो वो बेचारे रोना रोना सा लगेगा, तो रोनकता है, रोनकता में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान मतलब रोनकता में हुआ था। जन्म हुआ कब था, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 1478 में, साथ में किसी के बैठते हैं तो वो बेचारा हट जाता है, जहाँ सूरदास जाएंगे तो वहां से वो अट जाएगा, 7 8 यह आदमी क्या करेगा, तीर नहीं बैठने देगा। तो 83 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु, कहाँ सोली थे, कहाँ सो लिए थे, तो पारसोली में सो लिए थे। अच्छा भैया ये बताओ मृत्यु का स्थान कहाँ, मतलब मैंने क्या कहा, कहाँ सो लिए थे, पारसोली में। कब सो लिए थे, 83 में। पिता का नाम बस, जो सूर होगा तो वो राम भरोसे होगा, तो राम का दास ही तो होगा, है ना। अगर आपने इस तरीके से सही बताया है तो आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। चलिए अब हम चलते हैं बहुत सिंपल तरीके से, हाँ आपने सही बताया, ठीक है। चलिए अगला पेज। तो भैया आपने देख लिया कि पापा का नाम क्या था, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ मृत्यु हुई। तो गुरु जी का क्या नाम था, तो सूरदास जी के गुरु जी का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे। राम जी की करते थे तुलसी दी, और सूरदास जी करते थे कृष्ण जी की भक्ति। ब्रह्म का स्वरूप इन्हें माना जाता है, जैसे सगुण धारा के ये कवि हैं सगुण दास आके। ये निवास कहाँ करते थे, निवास करते श्रीनाथ मंदिर में। ये गांव घाट मथुरा में पड़ता है श्रीनाथ मंदिर। भाषा ये कौन सी यूज करते थे, तो ये ब्रज भाषा का यूज करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखेंगे तो ब्रज में ही लिखेंगे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो इनके नाम में ही छुपी हुई हैं सारी रचनाएं। जैसे इनके नाम में सूर शब्द आता है तो बस सूर से ही सारी रचनाएं हैं, सूर से। जैसे मैंने कह दिया सूर सागर, सूर सागर, सूर सूरावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो सूर शब्द से ही पकड़ लेना, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो मैंने आपको ये नहीं, एक बार नहीं कई बार बताया कि भैया एक कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में रचना किया करते थे। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना है। जैसे गुरु का नाम वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण की करते थे। ब्रह्मा का रूप मतलब ब्रह्म रूप, मतलब ये इनके अंदर सगुण सगुणता आती है। निवास करते थे श्रीनाथ मंदिर, गाँव घाट मथुरा में पड़ता है। भाषा का यूज करते थे ब्रजभाषा, सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्य लहरी। तो आप सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे
इसकी वैसे आप डालेंगे सूरदास। सूरदास जो है आप सूरदास डाल लेंगे, और सूरदास डालने के बाद आप लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म रुनकता ग्राम में हुआ था। सूरदास जी के पापा का नाम यानी कि पिताजी का नाम पंडित रामदास था। तो आपको वो जो याद है वैसे करके, जो आपको मैंने ये यहाँ पर याद करवाया इसमें देखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म रोनकता ग्राम में हुआ था। इनके पापा का नाम पंडित रामदास था। क्योंकि पहले तो आप डिटेल बताएंगे, है ना, बाद में ही तो मृत्यु लिखेंगे, है ना, मृत्यु कहाँ हुई थी तो बाद में तो ही बताएंगे, ऐसे थोड़े न बताने लगेंगे। तो आपको बता दिया इतना, फिर आप क्या कहेंगे, इनके गुरु जी का नाम या इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। ये कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। ये सगुण सगुण धारा के कवि थे। ये मथुरा के गांव घाट श्रीनाथ मंदिर में रहा किया करते थे। सूरदास जी ने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से इसी तरीके से लिखना है, और फिर भी मैं आपको ये लिखा लिखाया दे रहा हूँ। देखिए कैसे लिखना है, सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट आए। देखिए वो तो आपको मैंने बता दिया, अब इसमें से एक कहानी मिलेगी आपको, जहाँ पर की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर याद आ जाए, बस इसी में से जितनी भी याद है उतनी बीच में टिप देना, है ना। तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट आए, और उन्होंने स्वाचरित मतलब बहुत अच्छे तरीके से पद गा कर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया, और सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। भैया यहाँ मथुरा में रहो, गांव घाट मैंने बताया था, गांव घाट के मथुरा में श्रीनाथ मंदिर पर रहा किया करते थे। तो वल्लभाचार्य ने कहा ऐसा करो सूरदास जी, बोले कहा, बोले आप गाते तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा करो कल से आ जाओ श्रीनाथ मंदिर पे, जितना भजन कीर्तन होता है बस अब तुम ही करो, अब तो भैया हम तो बुढ़ा गए हैं, तो आप ही करो सूरदास जी, है ना सूरदास जी। बोले चलो ठीक है गुरु जी, करेंगे भाई हम। तो ये वहीं रहने लगे। सूरदास जी विवाहित थे विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। विरक्त का मतलब साधु बनने से पहले वो क्या करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। इनका विवाह भी हुआ था। अच्छा सर, विवाह भी हुआ था, हाँ। वल्लभाचार्य जी के जब ये संपर्क में आए, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, दीन दुखियों के लिए गाया करते थे, तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर एक कृष्ण जी की लीलाओं का गान करने लगे। और सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास एक पारसोली नामक ग्राम पड़ता है, वहां पर सूरदास जी की मृत्यु हो गई। तो आप ऐसे करके लिखेंगे, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी वल्लभाचार्य के पास गए और इन्होंने बहुत अच्छे स्वर में भजन सुनाया या गीत सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी प्रसन्न होकर के वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, और बाद में वल्लभाचार्य जी ने मथुरा के गांव घाट में श्रीनाथ मंदिर का भजन कीर्तन सूरदास जी के हाथ सौंप दिया। आपको इसी तरीके से लिखना है, सूरदास जी विवाहित थे और विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ रहा किया करते थे। वल्लभा जी के संपर्क पहले तो ये दीनता के पद गाते थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर इन्होंने कृष्ण लीलाओं का गान किया तथा
बाद में गुरुजी ने कहा, बोले कृष्ण लीला का गान करो, तो गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। फिर डालेंगे हेडिंग में कृतियां या रचनाएं। सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सूरावली। तो ये आपको लिखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, वीडियो पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक करें, और आप ये भी बताएं कि आपने क्यों डिसलाइक किया। चलिए फिर मिलता हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। भगवान सदैव आपको सद्बुद्धि दे। चलिए फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।